मैं आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर। मैं विनय सिंह हूँ और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। और जो समाज में करंट अफेयर जो चलते रहते हैं, आज के जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, जी सर। उन पे लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। अच्छा, जी। आज हमारा जो मुद्दा है सर सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए है। ये महिलाओं को जो आजकल जो पहले भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, आज का टाइम ऐसा इतना खराब क्यों आ रहा है जो महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता। अगर सम्मान दिया भी जाता है तो फिर भी नजरों में उनकी इज्जत क्यों नहीं होती लोगों की। इस तरह से मतलब आजकल देखने को भी मिल रहा है, लेडीज हो, ओल्ड हो, यंग हो, कोई भी हो, अदरवाइज महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिल रहा है कहीं भी। शबनम जी, जैसा कि आपने बोला कि प्राचीन काल में महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता था। जी सर। हम प्राचीन काल की बात करें तो चलो बहुत पहले से शुरू करता हूँ, जब रामायण काल था। जी सर। ठीक है, तब हमारी माता सीता थी, लोग उनको पूजते थे। जी सर। ठीक है, उनके घर में लोग नॉर्मली, उनके घर में परिवार में लोग जो उनसे बड़े होते थे, जो पुरुष होते थे, उनके नॉर्मली सर फेस नहीं देखते थे, पाँव तक देखते थे कि भाभी का सम्मान था। भाभी को माँ समान पूजते थे। वही अगर आगे उससे बढ़ूँ, मैं महाभारत की बात करूँ तो हमारी जो राधा रानी जो माता थी, उनकी क्या सम्मान था लोगों में। ठीक है, तो सम्मान पहला महिलाओं का हमारे भारतीय कल्चर में, हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में शुरू से ही रहा है। अगर आज के संदर्भ में इसकी बात की जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज के समय में थोड़ा सा महिलाओं का सम्मान में कमी आई है, और इसका दोष मैं किसी और को नहीं देते हुए हम सब अपने आप को लेते हैं। आज के दौर में जो कमी आई है वो कारण क्या है सर? जो आज के दौर में महिलाओं के सम्मान में जो कमी आई है वो दौर क्यों? इस तरह का कौन सी कमी है महिलाओं के अंदर जो आज महिलाओं की नजरों के अंदर, पुरुषों की नजरों के अंदर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? देखिए, महिलाओं के अंदर कोई कमी नहीं है, महिलाएं तो महिलाएं हैं, पुरुष तो पुरुष हैं। जो कमी है और जो मेरे को समझ में आता है कि आज के समाज में ना, एक जो एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, बेसिकली उसको चेंज करने की जरूरत है। हम बेटे को, बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि थोड़ा सा पढ़ोगे तो क्लास में क्या करनी है, साइंस के बारे में पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं, आर्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं, सब चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन जो मोरल एजुकेशन है, जो मोरल वैल्यू है, जिससे उनके चरित्र निर्माण हो, कैरेक्टर उनका इंप्रूव हो, कैरेक्टर उनका बिल्ड हो, वैसी शिक्षा घरों में हम देखते नहीं है। ठीक है, सो जैसे हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल को आपकी लड़की शाम को अंधेरा हो जाए, लेट आए, तो उसकी माँ बाप सवाल पूछते हैं कि बेटा तुम लेट कैसे हो गए। और शक की निगाहों से मैं किसी और को क्या कहूँ, उनके माँ बाप और उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वही देखते हैं, बेटियों से सवाल करते हैं। लेकिन हमारे समाज में कोई अगर लड़का हो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का हो, वो अगर लेट आ जाए तो शायद ही कोई माँ बाप ऐसा हो जैसे सवाल पूछते हो कि बेटा तू कहाँ लेट हो गया। तो जो दोनों में जो डिफरेंसेस है ना, लड़के लड़कियों में, शुरुआत वहीं से होती है। हमने लड़के लड़कियों को पालन पोषण में, इक्वलिटी में एक जो दर्जा सिमिलर और एक पैरेलल मिलना चाहिए ना, वो हमने देने का काम नहीं किया। आपने देखी रेल की पटरी, आपने देखी होगी, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल चलती है। जी सर। तो जो हमारा महिला और जो पुरुष है ना, वो जब तक कंधे से कंधा मिला के पैरेलल नहीं चलेगी ना, समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। आज का टाइम तो ऐसा है सर कि महिला और पुरुष बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तब भी महिलाओं में मुझे आज के दौर के अंदर महिलाएं कहीं भी मुझे सुरक्षित नजर नहीं आती हैं। ऐसा क्या कारण है सर जो आज महिलाएं पुरुष की बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं? चाहे वो ऑफिसली हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो अपना पर्सनल बिजनेस हो, लेडीज पुरुष से कम नहीं है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में महिला सुरक्षित क्यों नहीं है और उनका सम्मान भी नहीं है बिल्कुल भी? देखो, बिल्कुल आपका ये जायज सवाल है। इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो जो हमारे रूरल एरिया जो है, गांव का एरिया, और एक हमारे शहरों का एरिया। जी सर। तो जहाँ पे शहरीकरण हो गया है, जो टायर 1, 2, 3 सिटी है, जैसे दिल्ली हो गया, मेट्रो सिटी हो गए, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, इनमें काफी हद तक महिलाओं का जो आपके जो कार्य पद्धति में, जो आपके बाहर के एनवायरनमेंट में है, नौकरी पेशा में, कारोबार में काफी वो हुआ है, जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। ठीक है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बराबर आ गई हैं, लेकिन काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसको और काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ मैं गाँव की तरफ चले तो वहां पे क्या है कि महिलाएं नॉर्मली घर के काम काज में ज्यादातर रहती हैं, बाहर के काम करती नहीं है, और शायद उनके परिवार भी नहीं चाहते कि उनके घर की महिलाएं बाहर जाके काम करें और दूसरे मर्दों से बात करें। तो हमारे समाज में जो एक महिला पुरुष के बीच जो डिफरेंसेस इतने आ गए हैं ना, है तो हमारा इंडिया ही भारत ही है, शहरों में वहीं के लोग हैं, कहीं कभी न कभी गाँव से ही शहर में आए हैं। बिल्कुल सर, है ना। और जो गाँव के लोग हैं वो गाँव में रह रहे हैं, वो भी कभी शहर में आते होंगे। तो जो महिला पुरुष की डिफरेंस की बात अपने करी बिल्कुल जायज है, लेकिन एक गांव के इन्वायरमेंट के, गांव के कल्चर के बारे में और गांव का जो रहन सहन है,
और जो शहरों का जो रहन सहन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो शहरों में महिलाएं काफी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, प्रोफेशनल बन गई हैं। और बहुत से एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ आपको, हमारी इंदिरा नूई पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ है जी। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पुरुषों से बराबर या उनसे ऊपर चल के पोजीशन हासिल किया है। हमारी जो राष्ट्रपति हैं, एक बिल्कुल गांव से आई है, आदिवासी महिला है, एजुकेशन का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, और आज भारत की गवर्नर रही हैं स्टेट की, और आज भारत की राष्ट्रपति है। तो जो भारत का नेतृत्व कर रही है बेसिकली, तो एक महिला इस पोजीशन में पहुंच सकती है, तो लोगों को इस सोच को बदलना पड़ेगा। वैसे आज के टाइम में जो देखा जाए तो शहर से गांव भी कुछ कम नहीं है। गांव के अंदर भी महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, बहुत सारे सरकारों ने ना इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जैसे मैं बात करूं महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की, तो जो लोकल बॉडी है, जो पंचायत इलेक्शन है या म्यूनिसिपैलिटी है, तो बहुत सारे स्टेट में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया, ताकि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और अपनी आवाज भी उठा सके। लेकिन उसमें भी कमी क्या है, बेसिकली बहुत जगह पे ऐसा भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब मैं गाँव में कभी जाता हूँ तो ये देखा है कि क्योंकि वो सीट सुरक्षित है, महिलाओं के लिए है, तो उसमें क्या होता है कि महिला चुनाव तो महिला लड़ती हैं, पर सारा उनका काम धाम, जो सारा उनका चीजें देखना उनके पति या उनके जो भी परिवार के जो पुरुष हैं वो देखते हैं। तो ये अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे आपने बोला कि गांव में भी सुधार हुआ है, हाँ सुधार हुआ है, लेकिन सुधार हुआ है ठीक है, लेकिन बहुत सुधार करने की जरूरत है अभी, जो मेरे को लगता है। और शहर के अंदर क्या लगता है आपको? जो है महिलाओं को कोई डायरेक्शन नहीं देते और महिलाएं खुद ब खुद अपने कार्य खुद कर लेती हैं। जी जी जी। तो दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? तो मैंने यही बोला आपको, हालातों से हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो कानून व्यवस्था के नजरों से कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, ठीक है। आपके जो आईपीसी में जो आपके लोगों को इस तरह के जो काम करते हैं, जी सर, जैसे किसी महिलाओं को छेड़ दी, कॉलेज में छेड़खानी होती है, रास्ते चलते होती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आपका मैकेनिज्म कितना है, आपकी जो पुलिस है कितनी इफेक्टिव, कितनी एफिशिएंट है, और कल को उसको अगर पकड़ लेते हैं तो उसका सजा देने का जो मैकेनिज्म है, जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम, वो कितना स्ट्रांग है नहीं। सो मेरे को लगता है कि हर तरह से चौतरफा इस पर काम करने की जरूरत है। मोदी सरकार एक तो ये है कि पहली बात तो मैं समाज से शुरू करता हूँ, जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं वो कोई ना कोई किस तरह की चीजों में सर? जैसे किसी ने लड़की को राह चलते छेड़ दिया, कुछ टोन मार दिए, लड़की को परेशान कर दिया। आज दिल्ली में आए दिन कुछ रेप की केसेस हुए हैं, कुछ मर्डर के केसेस हुए हैं। तो जो ऐसी चीजों को वारदातों को अंजाम देते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के ही लोग हैं, जो पुरुष लोग इनमें इन्वॉल्व है हमारे समाज के ही लोग हैं। तो एक तो समाज की ना मोरल पॉलिसिंग करनी पड़ेगी। विनय जी ने जो हमें टाइम दिया, उस विनय जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।